कोलकाता के दिल में खड़ी एक लाल रंग की ऐतिहासिक इमारत, जिसकी दीवारों ने ब्रिटिश राज भी देखा, आजादी का आंदोलन भी देखा, वामपंथी का लंबा शासन भी देखा और बंगाल की राजनीति के कई बड़े फैसलों की गवाह भी बनी। ये इमारत है रॉयटर्स बिल्डिंग। अब करीब 250 साल पुरानी ये बिल्डिंग कभी पश्चिम बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। यहीं से मुख्यमंत्री सरकार चलाते थे, यहीं बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जाते थे और यहीं से बंगाल की राजनीति की दिशा तय होती थी। लेकिन 2013 में ममता बनर्जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बंगाल की सत्ता की तस्वीर ही बदल कर रख दी। मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सचिवालय को कोलकाता से हटाकर हावड़ा के नब्बना में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय इसे प्रशासनिक सुधार बताया गया, लेकिन अब 2026 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद फिर वही पुराना सवाल लौट आया है। क्या बंगाल की सत्ता अब दोबारा रॉयटर्स बिल्डिंग में लौटेगी? बंगाल की राजनीति में नई बहस। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को 15 साल पुराने शासन को खत्म करते हुए बड़ी जीत हासिल की और इसी जीत के बाद अब बंगाल की राजनीति में सिर्फ नई सरकार को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इस बात पर भी बहस शुरू हो गई है कि आखिर नई सरकार चलेगी कहां से? हावड़ा के आधुनिक नब्बना से या फिर कोलकाता की ऐतिहासिक रॉयटर्स बिल्डिंग से? बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि अगर बंगाल की ऐतिहासिक पहचान और प्रशासनिक विरासत को फिर से जीवित करना है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को वापस रॉयटर्स बिल्डिंग में लाना होगा। यानी ये सिर्फ एक ऑफिस बदलने की बात नहीं है, बल्कि बंगाल की सत्ता संस्कृति बदलने का भी बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। आखिर क्या है रॉयटर्स बिल्डिंग? रॉयटर्स बिल्डिंग सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं है, ये बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। इस इमारत का निर्माण 1777 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। उस समय कंपनी अपने प्रशासनिक कर्मचारियों और क्लर्कों को राइटर्स कहा करती थी और इसी वजह से इस इमारत का नाम पड़ा राइटर्स बिल्डिंग। शुरुआत में ये इमारत सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये ब्रिटिश प्रशासन का बड़ा केंद्र बन गई। ब्रिटिश काल में यहीं से बंगाल प्रेसिडेंसी के कई अहम प्रशासनिक फैसले लिए गए थे। फिर आजादी के बाद ये पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिवालय भी बन गया था। दशकों तक यहीं से चली बंगाल की सरकार। अब आजादी के बाद से लेकर 2013 तक लगभग हर मुख्यमंत्री ने इसी इमारत से सरकार चलाई। कांग्रेस सरकार हो या फिर 34 साल तक सत्ता में रही वाम मोर्चा सरकार, सबका प्रशासनिक केंद्र यही रॉयटर्स बिल्डिंग रही। ज्योति बासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे बड़े नेताओं ने इसी इमारत से बंगाल का शासन चलाया। मुख्यमंत्री कार्यालय हो, मुख्य सचिव का दफ्तर हो, वित्त विभाग हो, गृह विभाग हो, सब कुछ यही मौजूद था। बंगाल की राजनीति में रॉयटर्स बिल्डिंग को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि सत्ता के असली प्रतीक के रूप में देखा जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा है इतिहास। राइटर्स बिल्डिंग सिर्फ प्रशासनिक महत्व नहीं रखती है, इसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी दर्ज है। 1930 में क्रांतिकारी बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने इसी इमारत से ब्रिटिश अधिकारी NS सिम्पसन पर हमला किया था। यह घटना उस दौर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। आज भी बंगाल में BBD बाग यानी कि बिनोय बादल दिनेश बाग उसी घटना की याद दिलाता है। यानी रॉयटर्स बिल्डिंग सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि बंगाल की ऐतिहासिक चेतना और भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राइटर्स बिल्डिंग ममता बनर्जी की राजनीति के एक बेहद चर्चित और भावनात्मक अध्याय की भी गवाह रही है। अगस्त 1993 में नदिया की एक मूक बधिर लड़की के साथ कथित बलात्कार मामले में न्याय की मांग को लेकर उस समय युवा कांग्रेस नेता रही ममता बनर्जी रॉयटर्स बिल्डिंग पहुंची थी। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। आरोप है कि उस दौरान उनके साथ बदसलूकी हुई थी, उन्हें जबरन बाहर निकाला गया था, बाल खींचे गए और उनकी साड़ी तक फट गई थी। कहा जाता है कि इसी अपमान के बाद ममता बनर्जी ने प्रण लिया था कि वो अब रॉयटर्स बिल्डिंग में तभी लौटेंगी जब वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगी। और फिर 2011 में 34 साल पुरानी वाम सरकार को हराने के बाद ममता बनर्जी पहली बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में पूरे सम्मान के साथ उसी रॉयटर्स बिल्डिंग में वापस पहुंची थी। फिर ममता बनर्जी ने इसे क्यों छोड़ा?
अब 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता आई तो उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में कई बड़े बदलाव शुरू कर दिए। इसके बाद अक्टूबर 2013 में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सचिवालय को रॉयटर्स बिल्डिंग से हटाकर नबन्ना शिफ्ट कर दिया। सरकार की ओर से इसके पीछे कई कारण बताए गए। कहा गया कि रॉयटर्स बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, वहां जगह की कमी है, सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है और इमारत के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है। इसके अलावा पार्किंग, तकनीकी सुविधाएं और प्रशासनिक विस्तार जैसी समस्याएं भी सामने आ रही थी। अब इस बीच आपको यह भी बता दें कि आखिर क्या है नबन्ना। नबन्ना हावड़ा में स्थित एक आधुनिक हाई राइज प्रशासनिक भवन है। वहीं शुरुआत में इसे राज्य सरकार के दूसरे विभागों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। ममता सरकार का तर्क था कि ये जो इमारत है ज्यादा आधुनिक, तकनीकी रूप से बेहतर और प्रशासनिक तौर पर ज्यादा सुविधाजनक है। वहीं धीरे धीरे नबन्ना ममता बनर्जी की प्रशासनिक शैली और टीएमसी शासन की पहचान बन गया। जिस तरह रॉयटर्स बिल्डिंग वाम मोर्चा सरकार का प्रतीक थी, उसी तरह नबन्ना ममता युग का प्रतीक बन गया। बीजेपी नबन्ना से क्यों हटना चाहती है? अब बीजेपी की जीत के बाद ये बहस फिर से तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल की ऐतिहासिक और प्रशासनिक विरासत को फिर से स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को वापस रॉयटर्स बिल्डिंग में लाना जरूरी है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य पहले भी कह चुके हैं कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार रॉयटर्स बिल्डिंग से ही चलाई जाएगी। वहीं बीजेपी इसे सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा से जुड़ाव के तौर पर पेश कर रही है। वहीं पार्टी का मानना है कि जब सचिवालय को रॉयटर्स बिल्डिंग से हटाया गया तब बंगाल के लोगों को भावनात्मक तौर पर ठेस पहुंची थी। अब बीजेपी उसी भावना को राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने भी साधा निशाना। आपको याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नबन्ना को लेकर तीखे बयान दिए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि पश्चिम बंगाल की सरकार सचिवालय से नहीं बल्कि पार्टी द्वारा संरक्षित अपराधियों के जरिए चलाई जा रही है। यानी बीजेपी अब नबन्ना को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि टीएमसी शासन की राजनीतिक पहचान के रूप में पेश कर रही है। क्या रॉयटर्स बिल्डिंग दोबारा तैयार है? अब सूत्रों के मुताबिक फिलहाल रॉयटर्स बिल्डिंग के ब्लॉक 1 और 2 में तेजी से काम चल रहा है। दूसरी मंजिल पर फर्श और मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय दूसरी मंजिल पर बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां बड़ा और खुला प्रशासनिक स्पेस मौजूद है। हालांकि पहली मंजिल जहां कभी पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का कार्यालय हुआ करता था, वहां अभी भी काम जारी है। वहीं पूरे मरम्मत परियोजना की लागत करीब 102 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पूरी बिल्डिंग को एक साथ चालू करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग कार्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी अपने फैसले पर आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में रॉयटर्स बिल्डिंग एक बार फिर से बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है। बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं रही है। अब ये लड़ाई इतिहास, विरासत और सत्ता के प्रतीकों तक पहुंच चुकी है। और एक तरफ नबन्ना है जो ममता बनर्जी और टीएमसी शासन की पहचान बन चुका है, और दूसरी तरफ है रॉयटर्स बिल्डिंग जो बंगाल की ऐतिहासिक सत्ता, प्रशासनिक निरंतरता और पुराने राजनीतिक दौर का प्रतीक मानी जाती है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति किस इमारत से संचालित होती है, आधुनिक नबन्ना से या फिर उस ऐतिहासिक रॉयटर्स बिल्डिंग से जिसने 250 साल का सत्ता इतिहास अपनी आंखों से देखा है।